नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल पे। तो आज हम लोग सीरीज़ का दूसरा वीडियो लाए हैं और कुछ बेहतरीन सवालों के साथ चलिए इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। और इसी के साथ हमारा जो सुपर फास्ट टेस्ट है उसका पहला सवाल है कि हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जटिन बाघा कहा जाता था। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अविनाश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी राम विनोद सिंह, ऑप्शन सी इंदु भूषण राय, ऑप्शन डी निर्मल चंद्र बनर्जी। चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी राम विनोद सिंह। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है। 5.3%, 3.5%, 2.24% या 4.52%। चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2.42%। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लिया जाए। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में से कौन थे जिन्होंने पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 का इनाम की घोषणा की थी। बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या गणपत राय। चले तो ये आसान सवाल है, इसका सही उत्तर होगा बुद्धू भगत। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है। खड़िया, हो, मुंडा, बिरजिया। चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए खड़िया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। स्तंभ ए स्तंभ बी को मिलाते हुए नीचे दिए गए कूट का चयन करें। चलिए तो हम लोग को कूट को मिलाना है। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं। किनन, अगर किनन स्टेडियम की बात की जाए तो किनन स्टेडियम हमें देखने को मिलता है जमशेदपुर, और जमशेदपुर स्थित है पूर्वी सिंहभूम में। तो ए का डी हो गया। डिगवाडी, डिगवाडी की बात की जाए तो डिगवाडी है धनबाद में। जयपाल सिंह की अगर बात की जाए तो जयपाल सिंह है रांची में। और कुमार मंगलम है बोकारो में। तो इसका जो सही क्रम होगा वो होगा 4 3 1 2। 4 3 1 2। आए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। 4 3 1 2। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड कैसल ओवर ग्रैप्स के लेखक निम्न में कौन है। ऑप्शन ए देव कुमार धन, ऑप्शन बी विक्टर दास, ऑप्शन सी रामदयाल मुंडा, ऑप्शन डी शिबू सोरेन। तो जो कैसल ओवर ग्रैप्स के लेखक की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विक्टर दास। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, कनिष्क कुषाण वंश काल के सिक्के निम्न में से किस जिले में प्राप्त हुए हैं। तो जो कुषाण वंश के अगर सिक्के की बात की जाए तो ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी गिरिडीह, ऑप्शन डी हजारीबाग। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो जी इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन बी रांची। रांची में कुषाण वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है हमारा, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के प्रथम 3 बड़े नगर के क्रम निम्न में से कौन सा सही है। तो झारखंड के 3 बड़े शहर 2011 के जनगणना के अनुसार हमें देखना है। बोकारो धनबाद रांची, जमशेदपुर धनबाद रांची, रांची धनबाद जमशेदपुर या धनबाद जमशेदपुर रांची। तो कहीं ना कहीं सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन बी। सबसे बड़ा शहर है आपका जमशेदपुर, उसके बाद आ जाता है आपका धनबाद, फिर आ जाता है आपका रांची। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड हाई कोर्ट जमुनावाली 2001 के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालय से कितनी दूरी पर कार्यालय स्थापित करने की प्रावधान की गई है। 15 किलोमीटर की दूरी तक,
20 किलोमीटर की दूरी तक, 25 किलोमीटर की दूरी तक, या फिर 30 किलोमीटर की दूरी तक। चलें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15 किलोमीटर दूरी तक। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के किस जनजाति का अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के वनवास से पूर्व राज्य अभिषेक में शामिल होने का वर्णन मिलता है? यानी कि सवाल ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा जनजाति है जो रामायण के दौरान, जो श्री राम का राज्य अभिषेक होता है वनवास जाने से पहले, तो उसमें किस जनजाति शामिल, कौन सी जनजाति शामिल हुई थी? ऑप्शन ए मुंडा, ऑप्शन बी संथाल, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन सी हो, ऑप्शन डी बिरहोर। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंडा। मुंडा जनजाति का शामिल होने का वर्णन मिलता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज संबंध है रांची विश्वविद्यालय से, सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से, सिंधु कानू विश्वविद्यालय से, या नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय से? चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से। आप लोग मुझे स्कोर भी कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा कि आपको इन सवालों में कितना सही आप जान पा रहे हो सवालों को, और कितना आपसे नहीं हो पा रहा है, ताकि उस हिसाब से सीरीज़ में और थोड़ा बदलाव की जा सकती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। ऑप्शन ए, इसका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया। ऑप्शन बी, इसका शुभारंभ छौवा था जो एक शिशु हिरन था। ऑप्शन सी, झारखंड ने इसे राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक अर्जित किए। ऑप्शन डी, झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, या फिर चारों सही है? चलिए, तो इसमें होगा सही उत्तर 1, 2 और 3, यानी कि ऐसा जो 34वें राष्ट्रीय खेल आयोजन हुआ था वो 2011 रांची में हुआ था। शुभारंभ छौवा था, जिसका मतलब एक शिशु हिरन था। झारखंड इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण पदक भी अर्जित किए थे, और जो झारखंड की पदक तालिका में पहला स्थान नहीं था। चलिए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला देखते हैं, मिलान करें। चलिए, स्टेडियम मिलाना है। किनन स्टेडियम की बात की जाए तो जमशेदपुर में है, मेकॉन स्टेडियम रांची में है, परम अल्बर्ट एक्का स्टेडियम ये आपका गुमला में स्थित है, और इंडोर स्टेडियम आपका दुमका में स्थित है। चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्रम देख लेते हैं, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 4, 3, 2, 1। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला? तो जो महेंद्र सिंह धोनी थे वो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच, आपका ये पूछा हुआ सवाल है जेपीएससी में, तो वो खेले थे बांग्लादेश के विरुद्ध। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, सम्मिलित करें, फिर से मिलाना है। सिल्वानुस डुंगडुंग ये हॉकी से संबंधित है। शुभ लक्ष्मी की बात करें तो क्रिकेट से। प्रेमलता अग्रवाल मुक्केबाज है, और अरुणा मिश्रा पर्वतारोहण है। तो इसका सही उत्तर होगा 4, 3, 1, 2। 4, 3, 1, 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगर आपके ये सवाल नहीं लग रहे हैं तो मैंने झारखंड के विविध टॉपिक में जितने भी सब टॉपिक्स थे सब के वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बनाए हुए हैं। आप चाहें तो उन सारे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे जितने विविध सेक्शन के सवाल हैं ये सब आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगे, तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका प्लेलिस्ट, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कब हुआ था? तो जो JSCA स्टेडियम है झारखंड के रांची में, तो बेसिकली वो पूछ रहा है उसकी स्थापना कब हुई थी? 2013, 2014, 2012, 2010। चलें, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2013 में।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कुछ सवाल आपका जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है उससे भी लिया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा भूमि के उपयोग के संबंध में अधिक भोगी रहते के अधिकार के बारे में प्रावधान करती है? धारा 20, धारा 40, धारा 41 या धारा 21? चलिए, तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा धारा 21। अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सर्वेक्षण करने और अधिकार अभिलेख तैयार करने का आदेश देने की शक्ति किस में है? तो जो काश्तकारी अधिनियम के तहत सर्वेक्षण करना या फिर अब उसका जो डेटा का वर्णन करना है वो किसके हाथ में होता है? उपायुक्त, राजस्व अधिकारी, अंचल अधिकारी या फिर राज्य सरकार के पास? तो देखिए, बेसिकली जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है इसका जो लेखा जोखा का अधिकार है या फिर डेटा का अधिकार है वो बेसिकली राज्य सरकार के पास होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोरकर भूमि को जाना जाता है बावला खानवत से, जल शासन से या अरियत से? तो कोरकर भूमि को बेसिकली ये तीनों नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा काश्तकारी का वर्ग में नहीं है? चलिए, वह काश्तकारी अधिनियम के वर्ग में नहीं आते। भूतारक आते हैं, रैयत आते हैं, मुंदरी खूंट कटीदार और भुइहारी खूंट कटीदार। तो अगर मैं बात करूं तो मुंदरी खूंट कटीदार आते हैं और भुइहारी खूंट कटीदार नहीं आते काश्तकारी अधिनियम के वर्ग के अंतर्गत। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम अधिनियमित किया गया था 11 मार्च 1908, 11 नवंबर 1908, 11 अक्टूबर 1908 या फिर 11 दिसंबर 1908 को? तो बेसिकली अधिनियमित की बात की जाए तो ये किया गया था 11 नवंबर 1908 को। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। संथाल परगना काश्तकारी में कौन सी धारा रैयत के अधिकारों के अंतरण के प्रावधान करती है? धारा 21, धारा 14, धारा 20 या धारा 19? चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धारा 20 के तहत। अगला सवाल, बंजर भूमि की बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उसे खेत पर तीन नहीं की जाती है? सवाल क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा है, एक बार और पढ़ने की कोशिश करते हैं। बंजर भूमि के बंदोबस्ती को निरस्त किया जा सकता है यदि उसे खेत पर खेती नहीं की जा सकती है। अच्छा, मैं समझ गया। देखिए, बेसिकली यह क्या पूछ रहा है कि जो बंजर भूमि है वो बंदोबस्ती निरस्त किया मतलब उसको ठीक किया जा सकता है, तो कितने साल के अंदर तक उसमें मतलब खेती नहीं की जा सकती है? 3 साल, 7 साल या 5 साल या 9 साल? चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 5 साल। अगला सवाल, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के कौन सी धारा रहती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है? कुछ थोड़ा वर्ड्स इधर उधर हो गए हैं, थोड़ा मैनेज करना है। धारा 23, धारा 43, धारा 22, धारा 42? चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारा 23। अगला सवाल देखते हैं। संथाल परगना क्रांतिकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे वाद हेतु उत्पन्न होने के 1 साल भीतर, वाद हेतु उत्पन्न होने 3 साल भीतर, वाद उत्पन्न होने के 7 साल के भीतर या वाद उत्पन्न होने हेतु 5 साल के भीतर। तो बेसिकली वाद उत्पन्न होने के हेतु की बात की जाए तो 1 साल के भीतर किए जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्वलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। धारा 60, 70, 50 या 40? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा धारा 60 में। झारखंड उचित मुआवजा एवं पारदर्शी भू अर्जन पुनर्स्थापना एवं पूर्ण बंदोबस्त संशोधन अधिनियम 2017 प्रभावी कब से माना जाएगा? 1 जनवरी 17 से, 1 जनवरी 14, 11 जनवरी 17 या 11 जनवरी 14 से? चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2014 से।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, झारखंड भाड़ा नियंत्रण अधिनियम 2011 के अंतर्गत सलामी शुल्क क्या इस तरह की कोई अन्य राशि भवन किराए के अतिरिक्त नहीं होगी? तो एक महीने के किराए से, या 3 महीने के किराए से, या फिर 7 महीने के किराए से, या फिर 2 महीने के किराए से। तो देखिए बेसिकली अगर किराए की बात की जाए तो इसका सही उत्तर होगा 1 महीने के किराए के अंतर्गत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जोजो हातू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए आसान सवाल है। क्रोमाइट, साइनाइट, ग्रेफाइट या मैग्नेटाइट? तो जोजो हातू बेसिकली जाना प्रसिद्ध है क्रोमाइट के लिए। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, झारखंड में यूरेनियम का भंडार मौजूद है? जादूगोड़ा, नरवा पहाड़, तुरामडी या सभी? तो यूरेनियम आई थिंक ये तीनों जगह पे निकलते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किस जनजातीय आंदोलन को सफाहार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? ताना भगत, खरवार, सरदारी या कोई नहीं? चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, खरवार आंदोलन से। अगला सवाल, चाईबासा में प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक था? कौन संपादक था? तो अगर मैं बात करूं जो पत्रिका तरुण शक्ति निकाला गया था, वो उनके जो हेड थे, संपादक थे, वो थे आपके, एक मिनट जी क्या हो जा रहा है, उनके संपादक थे आनंद आनंद कमल चक्रवर्ती ही थे। चलिए कभी कभी मैं भी कन्फ्यूजन में फंस जाता हूँ ऑप्शन देख के। चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जैनियों के झारखंड के लिए स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है? ये तो इजी है, पारसनाथ। अगला सवाल, झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्य में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? मौर्य साम्राज्य की अगर समीपवर्ती की बात की जाए तो आंटविक, राष्ट्रिक, चोल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा बेसिकली आंटविक। आंटविक एक हिस्सा था, ऑप्शन ए। अगला सवाल, किसने कहा इंद्रवनक की नदियाँ यानी ईब एवं शंख नदी के क्षेत्र से हीरे प्राप्त किए जाते थे? कौटिल्य, पाणिनि ने, पतंजलि ने, कोई नहीं? तो बेसिकली ये कहा था कौटिल्य ने। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, झारखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सुरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः है 2 और 4, 1 और 5, 3 और 3, 1 और 4। तो देखिए बेसिकली लोकसभा में संरक्षित सीट है वो है, सुरक्षित सीट है वो है 1 और 5। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। पुरानी जलाशय परियोजना सम्मिलित करने के लिए बोल रहा है ना, तो चलिए देखते हैं। पुरानी जलाशय परियोजना कनेक्ट है आपका पलामू से, उत्तरी कोयल कनेक्ट है आपका दुमका से, अजय विराज परियोजना आपका कनेक्ट है देवघर से, और कांची सिंचाई परियोजना आपका कनेक्ट है रांची से। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए 4, 3, 2, 1। आइए ऑप्शन देखते हैं। चलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा नहीं, ऑप्शन बी इसका, अच्छा उल्टा मैंने कर दिया। ऑप्शन इसका है करेक्ट, पुरानी जलाशय परियोजना रांची से है, उत्तरी कोयल परियोजना देवघर में है, अजय विराज परियोजना दुमका में है, और कांची सिंचाई परियोजना पलामू में। तो इसका सीधा सीध होगा। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड में जनसंख्या घनत्व निम्नलिखित में कितना था? तो ये बेसिकली था 338 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, झारखंड में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सा है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गिरती है? दामोदर, स्वर्णरेखा, बराकर या अजय? तो बेसिकली बराकर नदी है जो संपूर्ण रूप से समुद्र में गिरती है जाके। अगला सवाल देखते हैं हम लोग।
जनसंख्या के दृष्टि से देश में झारखंड की कौन सी स्थान है? 13वां, 15वां, 17वां या 16वां? तो देखिए, अगर मैं बात करूं तो 15वां इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक अब 16 हो गया जब से आपका ये बना है, आपका क्या कहते हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हुआ है तब से। चलिए, तो 20 का सही उत्तर होना चाहिए था। चलिए, सीरीज हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कुछ कुछ सवाल ऊपर नीचे हुए हैं, तो थोड़ा सा आज माइंड मेरा कहीं इधर उधर भटक गया था, तो सवाल ऊपर नीचे हुए हैं मेरे से, और थोड़ा बहुत ऑप्शन भी अदला बदली हुए हैं। तो आई होप आगे से ये ना होगा। तो इतना दूर तक अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं सीरीज़ के अगले वीडियो में। आई होप कि ये सवाल आपको अलग लग रहे होंगे, क्योंकि ये सवाल अलग जगह, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट अंदर अंदर से सवाल निकाले गए हैं जो आने की संभावना हो सकती है एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं हम लोग सीरीज़ के अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल रखें और अपना पढ़ाई करते रहें।